नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे वक्र मीन्स कर्व। कर्व क्या होता है? किसी समतल पर बनी हुई ऐसी आकृति जिसे बनाने के लिए हम चॉक, पेन या पेंसिल का हम उठाए ना, उसको क्या कहते हैं? वक्र। तो वक्र क्या होता है? किसी समतल पर बनी हुई ऐसी आकृति जिसको बनाने के लिए हम चॉक या पेन पेंसिल को न उठाएं तो क्या कहलाता है? वक्र। देखिए, जैसे यहाँ पास ये क्या है? ये क्या है? वक्र। क्योंकि इसको हम बनाने के लिए चॉक को नहीं उठाए। यह आकृति क्या है? वक्र है, क्योंकि इसको बनाने के लिए हम चॉक को नहीं उठाए। ये आकृति क्या है? ये भी वक्र है, क्योंकि इसको बनाने के लिए हम चॉक को नहीं उठाए। देखिए, यह आकृति क्या है? ये भी वक्र है, क्योंकि इसको बनाने के लिए हम चॉक को नहीं उठाए। देखिए, यह आकृति क्या है? ये भी वक्र है, क्योंकि इसको बनाने के लिए हम चॉक को नहीं उठाए। देखिए, यह आकृति भी क्या है? ये भी वक्र है। कोई भी आकृति आप बनाइए बिना चॉक को उठाए, वो क्या कहलाएगी? वक्र। या पेन को उठाए कोई भी आकृति बनाइए, वो क्या कहलाएगी? वक्र। अब देखिए, यहाँ पास यह आकृति क्या वक्र है? यह आकृति वक्र नहीं है, क्योंकि इसको बनाने के लिए हम क्या करे हैं? यहाँ पास क्या चॉक को उठाए हैं। देखिए, यह आकृति क्या है? वक्र नहीं है। देखिए, यह आकृति क्या है? वक्र है। यह आकृति भी वक्र नहीं है, क्योंकि इसको बनाने के लिए यहाँ पास चॉक को हम उठाए हैं। और देखिए, मान लीजिए यह आकृति क्या है? ये क्या वक्र है? यह आकृति वक्र नहीं है, क्योंकि इसको बनाने के लिए यहाँ पास हम चॉक को उठाए हैं। अब देखिए, यहाँ पास क्या यह आकृति जो है क्या वक्र है? यह आकृति भी वक्र नहीं है, क्योंकि इसको बनाने के लिए हम यहाँ पास क्या किए? चॉक को उठाए हैं। और देखिए, इसमें ये क्या है? ये वक्र है। यह आकृति क्या है? वक्र है, क्योंकि इसको उठाने के लिए, इसको बनाने के लिए हम चॉक को नहीं उठाए हैं। और देखिए, यहाँ पास ये आकृति भी क्या है? वक्र है। देखिए, एक ये आकृति भी क्या है? वक्र है, क्योंकि इसको बनाने के लिए हम चॉक को नहीं उठाए हैं, वो क्या कहलाएगी? वक्र। ऐसी आकृति जिसे आप बनाने के लिए चॉक, पेन या पेंसिल को उठाए ना, वो क्या कहलाता है? वक्र। और जिसे उठाने की ज़रूरत पड़े तो वक्र नहीं होगा। जैसे यहाँ पास इस आकृति को बनाने के लिए हम यहाँ पास चॉक को उठाए, तो इसलिए यह वक्र नहीं है। तो किसी समतल पर बनी हुई ऐसी आकृति जिसको बनाने के लिए चॉक, पेन, पेंसिल को उठाए ना, वो क्या कहलाता है? वक्र। अब इसके प्रकार देखेंगे, वक्र के कितने प्रकार होते हैं। चलिए, वक्र के प्रकार देखते हैं। वक्र के दो प्रकार होते हैं। एक होता है साधारण वक्र, दूसरा होता है असाधारण वक्र। असाधारण वक्र को कहते हैं गैर साधारण वक्र भी बोलते हैं। और इसके भी दो प्रकार के होते हैं। साधारण वक्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक खुला साधारण वक्र, दूसरा होता है बंद साधारण वक्र। और असाधारण वक्र भी दो प्रकार के होते हैं। एक खुला असाधारण वक्र और दूसरा होता है बंद असाधारण वक्र। असाधारण वक्र को गैर साधारण वक्र बोलते हैं, या इसी को बोल सकते हैं असाधारण वक्र। तो देखिए, साधारण वक्र क्या होता है? साधारण वक्र वह वक्र होता है जो अपने आप को कहीं पास भी काटता नहीं है। देखिए, ये क्या है? साधारण वक्र है, क्योंकि ये कहीं पास भी अपने आप को नहीं काटता है। और ये खुला है, तो खुला साधारण वक्र कहलाएगा। देखिए, यह क्या है? ये वक्र है। क्या है? वक्र है। ये खुला है, तो खुला साधारण वक्र। ये अपने आप को कहीं पास काट रहा है, ये अपने आप को कहीं पास भी काट नहीं रहा है, इसलिए कहलाएगा साधारण वक्र। और ये खुला भी है, तो क्या कहलाएगा? खुला साधारण वक्र। देखिए, और यहाँ पास ये क्या हो जाएगा? ये भी वक्र है। ये क्या है? वक्र है। कौन सा वक्र है? साधारण वक्र, क्योंकि ये अपने आप को कहीं पास भी काट नहीं रहा है। और ये क्या है? खुला भी यहाँ पास खुला है,
तो खुला साधारण वक्र कहलाएगा। और देखिए मान लीजिए आपको ए क्या है, वक्र है। क्या है, ए वक्र है, क्योंकि अपने आप को, क्योंकि ए वक्र है, ठीक है। और साधारण वक्र क्योंकि ए अपने आप को कहीं पास भी नहीं काट रहा है, इसलिए कहलाएगा साधारण वक्र। और एक खुला भी है तो इसलिए खुला साधारण वक्र कहलाएगा। अब यहाँ पास देखिए ये क्या है, वक्र है। ये क्या है, वक्र है। कौन सा वक्र है, साधारण वक्र। क्या है, साधारण वक्र, क्योंकि ये अपने आप को नहीं काट रहा है। और यहाँ पास बंद भी है तो क्या कहलाएगा, बंद साधारण वक्र। देखिए क्या है, ये वक्र है। क्या है, वक्र है। ये अपने आप को कहीं पास में नहीं काट रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, साधारण वक्र। और ये बंद भी है तो क्या कहलाएगा, बंद साधारण वक्र। देखिए ये क्या है, ये वक्र है। कौन सा, साधारण वक्र। और ये बंद भी है तो क्या कहलाएगा, बंद साधारण वक्र। ये क्या कहलाएगा, बंद साधारण वक्र। देखिए क्या है, ये कहीं पास भी अपने आप को नहीं काट रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, साधारण वक्र। ये बंद है तो इसलिए बंद साधारण वक्र कहलाएगा। देखिए असाधारण वक्र क्या होते हैं, जो अपने आप को प्रतिच्छेद करते हैं, जो अपने आप को प्रतिच्छेद करते हैं या काटते हैं, वो क्या कहलाते हैं, असाधारण वक्र। जैसे देखिए ये क्या कहलाएगा, असाधारण वक्र। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पास काट रहा है, ये अपने आप को यहाँ पास काट रहा है, इसलिए यह क्या कहलाएगा, असाधारण वक्र। और ये यहाँ पास खुला है तो खुला वक्र भी कहलाएगा। अब देखिए ये क्या होगा, ये असाधारण वक्र होगा। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पास काट रहा है, ये यहाँ पास काट रहा है तो असाधारण वक्र होगा। और देखिए यहाँ पास खुला भी है, यहाँ पास खुला भी है तो खुला असाधारण वक्र कहलाएगा। और देखिए इसमें देखिए ये क्या है, वक्र है। ये अपने आप को काट रहा है, यहाँ पास काट रहा है तो इसलिए असाधारण वक्र कहलाएगा। और यहाँ पास खुला भी है, यहाँ पास क्या है, खुला है, इसलिए क्या कहलाएगा, खुला असाधारण वक्र। देखिए अब बंद वक्र देखते हैं, असाधारण बंद वक्र। देखिए ये क्या है, ये यहाँ पास अपने आप को काट रहा है तो इसलिए क्या कहलाएगा, असाधारण वक्र। परंतु ये बंद भी है, ये क्या है, बंद है, तो इसलिए बंद असाधारण वक्र कहलाएगा। ओके। और देखिए ये क्या है, ये भी वक्र है। यहाँ पास अपने आप को ये काट रहा है, ये यहाँ पास अपने आप को काट रहा है तो इसलिए क्या कहलाएगा, असाधारण वक्र। परंतु ये बंद भी है तो क्या कहलाएगा, बंद असाधारण वक्र। देखिए क्या है, वक्र है। ये क्या है, वक्र है। यहाँ पास से काट रहा है अपने आप को तो क्या कहलाएगा, असाधारण वक्र। और ये बंद भी है तो इसलिए क्या कहलाएगा, बंद असाधारण वक्र। धन्यवाद। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे 3.1 के सभी क्वेश्चन। धन्यवाद।